दोस्तों एक नाव बनाया जाता है और उस नाव में बताया जाता है कि 5 पुरुष और 5 महिला को उस नाव पर जो एक कमरा बनाया जाता है, उस कमरे में छोड़ दिया जाता है और उसे पानी में बहा दिया जाता है। वो पाँचों पुरुष और पाँचों महिला खाने-पीने के साथ उस नाव को लेकर के रवाना हो जाती है। उस नाव में कोई भी मोटर नहीं होता है, कोई भी मशीन नहीं होती है और वो हवा के सहारे चलता रहता है और उसकी निगरानी करने वाला जो 2 लोग होते हैं, एक महिला और एक पुरुष जो कि उस जहाज को कंट्रोल कर रही थी और एक होता है कि इन पाँचों मर्द और पाँचों औरतें एक ही कमरे में रहती है, क्या करती है क्या करते हैं ये लोग और 100 दिनों का ये सफ़र होता है, 100 दिनों के भीतर ये लोग क्या-क्या करते हैं और कैसे करते हैं? क्योंकि सेक्स के लिए ये लोग जो है मतलब एक रिसर्च कर रहे थे कि आखिर 5 मर्द को 5 औरत को अगर छोड़ दिया जाए अकेले में और उसके बाद ये लोग क्या करते हैं? क्या ये लोग सेक्स बनाते हैं या फिर ये लोग मिल-जुल कर रहते हैं? तो ये इसका जो रिज़ल्ट जब आया तो वो सुनकर आप भी दंग रह जाएँगे कि आखिर 100 दिनों का वो सफ़र कैसा रहा उस नाव के ऊपर। तो आइए इस कहानी को पूरा जानते हैं। कहानी मैं शुरू करूँ उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है दोस्तों, और हर वीडियो में मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप सभी से, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, हमारा हौसला अफ़ज़ाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत ही एक छोटा-सा यूट्यूबर हूँ और ना तो मुझे बोलने का उतना टैलेंट है और ना ही वीडियो बनाने का वीडियो के अंदर क्वालिटी है। तो इसीलिए मैं अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब जब लाइक और व्यूज़ कमेंट आते हैं, सब्सक्राइबर आते हैं तो एक एनर्जी मिलती है और उसके बाद काम करने के जो तरीका है वो भी अपने आप इम्प्रूव होने लगता है क्योंकि एक हौसला मिलता है। तो इसलिए आप सभी से कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी साल 1972 की है और इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के मेक्सिको से। मेक्सिको से एक फ्लाइट उड़ती है 104 मुसाफिर को लेकर और उस 104 मुसाफिर में से एक जो होता है वो गैंगस्टर होता है। उस प्लेन को हाईजैक कर लेता है। अमेरिका से मेक्सिको जाना था उस फ्लाइट को, लेकिन उस फ्लाइट को जब वो उड़ान भरती है तो उसके बाद जो एक शख्स उसमें होता है जो कि उस फ्लाइट को हाईजैक करता है और कहता है कि इस प्लेन को क्यूबा लेकर के चलो। लेकिन पायलट जो है वो मना करता रहता है। इस पर वो हाईजैकर जो है पायलट को मारता पीटता भी है। 104 पैसेंजर में से एक तो हाईजैकर था, 103 पैसेंजर की जान जो है वो खतरे में थी। इसलिए पायलट जो है वो उस जो हाईजैकर होता है उसकी बातों में आ जाता है और प्लेन को क्यूबा ले जाता है। क्यूबा ले जाने के बाद अब वहाँ से सरकार को बताया जाता है पायलट के थ्रू कि ऐसे-ऐसे बात है, फ्लाइट जो वो हाईजैक हो गई है। जिसके बाद वो जो हाईजैकर होता है वो कहता है कि एक तो हमें 1 लाख डॉलर चाहिए और माफ़ कीजिएगा 1 करोड़ डॉलर चाहिए और उसके बाद हमारा एक साथी है जो कि अमेरिका के ही जेल में बंद है, उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर मैं इस फ्लाइट को छोड़ूँगा वरना इस फ्लाइट को 103 पैसेंजर के साथ उड़ा दूँगा। सरकार राज़ी हो जाती है, 1 करोड़ डॉलर उसे देने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथी को छोड़ देती है, जिसके बाद फ्लाइट जो है वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद ये जो शख्स होता है जो अ, हाईजैकर था, वो सोचता है कि हम एक रिसर्च करेंगे और रिसर्च ये करेंगे कि एक पानी का जहाज होगा और उस पानी के जहाज में 5 पुरुष और 5 महिलाओं को छोड़ देंगे और देखेंगे कि आखिर वो 100 दिनों के अंदर क्या-क्या करते हैं, क्योंकि अकेलापन होगा। तो ये एक जहाज वैसा तैयार करते हैं और एक कमरे का वो जहाज होता है। एक ही कमरे में दसों लोगों को रहना था। अब वहाँ से वो जहाज बनाता है, उसके बाद अखबारों में ऐड देता है। ऐड देने के बाद एक पानी का जहाज चल जा रहा था। उसी जहाज में एक अलास्का नाम की महिला होती है जो कि 13 मई 1973 को वो जा रही थी। उसके पति से उसकी लड़ाई झगड़ा हो रही थी और उसने वो वेटर का काम करती थी। वो अपने साथी को कह रही थी कि मेरा पति से मेरा जो है बहुत मनमुटाव रहता है, इसलिए मुझे पति को छोड़ना है। उसका पति जो है वो बात सुन लेता है और सुनने के बाद वो पति जो है उसको उसी फ्लाइट जहाज पर, पानी के जहाज पर मारने की कोशिश करता है, जिस पर वो अलास्का जो है वो कूद जाती है उस समुद्र में। समुद्र ज़्यादा गहरा नहीं था, जिसके बाद वो किनारे लगती है और जान उसकी बच जाती है। वो उस अखबार को देखती है, उस एड को देखती है कि 5 पुरुष और 5 महिला जो कि इस सफ़र में इस मिशन पर जाना चाहती हो, वो इस पते पर और इस जगह पर आकर के पहुँचे। ये अलास्का वहीं पहुँच जाती है और उसमें ये जो पानी का जहाज है वो अटलांटिक महासागर से में जो है वो चलना था, तो ये पहुँच जाती है अलास्का वहाँ पर। और वो जो पानी का जहाज होता है उसके अंदर 5 पुरुष और 5 महिला ये दोनों फाइनल हो जाते हैं। एक ही कमरा होता है, उस कमरे के अंदर ये लोग को भरते हैं और उस
वो जो जहाज होता है, पानी का जहाज, उसको मारिया चलाने वाली थी, क्योंकि उसके अंदर कोई इंजन नहीं था, कोई मशीन नहीं थी, वो हवा के सहारे चलना था, बस देखभाल करने के लिए मारिया थी। और उसके साथ जो एक इंजीनियर होता है, जैनोब, ये दोनों लेकर के इस जहाज को लेकर के निकलते हैं उस मिशन पर। 100 दिनों का खाना पीना लेकर के जहाज जब जाती है, तो 4-5 दिन जब पानी के अंदर बीतते हैं, तो उस जहाज के अंदर, पानी के जहाज के अंदर जो कमरा बनाया गया था, एक ही कमरे में 10 को सोना था। और उसी पर जो बाथरूम बनाया गया था, उस बाथरूम में जो भी जाता, चाहे वो मर्द हो या फिर पुरुष हो, महिला हो, वो जाती, तो वो ऐसा बनाया गया था कि एक दूसरे को वो देख सकें। मतलब कोई एक तरीके से कोई ज़्यादा पर्दा नहीं था, हल्का-सा पर्दा दिया गया था, ताकि देख कर के कि इन लोगों के अंदर वो सेक्स की उत्तेजना जागती है या नहीं जागती है। 4-5 दिनों का सफ़र बीतता है। 4-5 दिन बाद मारिया अचानक कहती है कि आगे जो है वो काफ़ी बड़ा तूफ़ान आने वाला है, अगर हम किनारे पर नहीं जाएँगे, तो हमारा जान को खतरा है। जिस पर जेनोब जो है वो गुस्सा जाता है, जो कि इंजीनियर होता है, वो कहता है, नहीं, जहाज जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलने दो, कहीं भी रोकने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर मारिया गुस्सा हो जाती है, और मारिया जो है वो कहती है कि ठीक है, तुम ही चलाओ जहाज को। जेनोब उस जहाज को चलाने लगता है, और इधर जो 5 पुरुष 5 महिला है, वो उसी कमरे के अंदर रहते थे। ये लोग जो है टाइम पास के लिए कुछ अखबार, कुछ किताबें लेकर के गए थे। वो सभी किताबों को ये लोग लेकर के पानी में फेंक देते हैं, ताकि इन लोगों के पास टाइम पास करने के लिए कुछ भी ना हो, और ये पता लगाया जा सके कि टाइम पास करने के लिए ये लोग आखिर क्या करते हैं, 5 मर्द और 5 महिला। तो इसी तरीके से चल रहा था। कई दिनों का समय बीत जाता है, करीब 40-50 दिन का समय बीतने वाला होता है, तो एक फ्लाइट जो है, एक, माफ़ कीजिएगा, एक जो पानी का जहाज होता है, बड़ा-सा जहाज, उससे टकराने वाला था, जिस पर ये जो अ, 10 लोग होते हैं, 5 मर्द और 5 महिला, ये लोग गुस्सा हो जाते हैं कि ये पायलट हम लोगों को मरवाना चाहता है। क्योंकि ये जिस तरीके से हरकत कर रहा है, तूफ़ान, बड़ा-बड़ा तूफ़ान में जहाज को लेकर के जा रहा है, हमारी जान को खतरा है, और कई बार वो बड़े-बड़े जहाज़ों से टकराते हुए बचा है। तो ये लोग प्लानिंग रचते हैं कि क्यों ना इस पायलट को हम मारें, पीटें, इसको मार कर फेंक दें, और हम खुद जो है बच कर के निकल जाएँ। क्या फ़ायदा ऐसे, मतलब मिशन पे जाने का। फिर ये लोग बर्दाश्त करते हैं। बर्दाश्त करने के बाद 101 दिन जब पूरे हो जाते हैं, तो ये जहाज जो है किनारे लगता है। किनारे लगने के बाद अब मीडिया कर्मी आते हैं, मीडिया कर्मी इन लोगों से पूछते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तमाम चीज़ें करते हैं, तो पता लगता है ये जो 101 दिन का सफ़र था इन लोगों का, वो बहुत ही प्यार से गुज़रा। किसी के अंदर कोई भी गलत निगाह नहीं, किसी से किसी का संबंध नहीं बना। और क्योंकि सब सबके सामने सोते थे, उसमें से 4 तो पुरुष थे, शादीशुदा थे, और 1 कुँवारा था। तो पाँचों पुरुष ने, किसी ने भी किसी महिला की तरफ गंदी निगाहें नहीं डाली, और ना ही किसी के साथ वो संबंध बनाने की कोशिश की। और साथ ही देखिए कितना अट्रैक्टिव बनाया गया था, जो बाथरूम बनाया गया था उस पर बिल्कुल पतला सा कपड़ा दिया गया था, और बिल्कुल सामने जो 7 लोग हैं, 10 लोग हैं, उसी के सामने बाथरूम होता है, और उसी बाथरूम में वो बाथरूम किया करती थी लड़कियां, महिलाएं या फिर पुरुष पुरुष। तो ये देख करके कि देखें इसके अंदर सेक्स की भावना जागती है या नहीं जागती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 100 दिनों में इन लोगों ने एक मिसाइल कायम कर दी, और 100 दिनों में 5 पुरुष 5 महिला मिल करके, हालांकि उसके मन में ऐसे ख्याल आए कि इस पायलट को हमें मार देना चाहिए, क्योंकि ये हमें जान को खतरा पहुंचाने लगा है, लेकिन सेक्स की भावना उसके अंदर नहीं जागी। ये एक मिसाल कायम हुई। इस पर कई सारे फिल्म बने, हॉलीवुड के कई सारी डॉक्यूमेंट्री बने, तमाम चीज़ें हुई, और एक सुर्खियाँ बनी कि सेक्स मिशन के लिए जो जो निकला था जहाज, वो, और ये जो जेनोस था, जिसने ये प्लानिंग रची थी कि हमें सेक्स पर एक रिसर्च करनी है, जांच करनी है कि 5 पुरुष 5 महिला मिल करके क्या सब करते हैं एक अनजान जगह पर, और बिल्कुल सबके सामने, सब एक तरीके से यूँ कहें कि नग्न होंगे, जब बाथरूम में जाएँगे, तो आखिर इन लोगों का उत्तेजना जागता है, नहीं जागता है। ये रिसर्च उनका फेल रहा, और ये 10 लोग जो है वो पास कर गए, यानी कि 5 पुरुष और 5 महिलाएँ, ये पास कर गए, और इन्होंने सेक्स के बारे में 1 मिनट के लिए भी सोचा भी नहीं, और कोई भी संबंध नहीं बना। ये एक मिसाइल काम हो गई। ये थी एक कहानी, एक खूबसूरत सी कहानी जो मैंने आप सभी को बताया। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो हमारा हौसला टूटता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।